हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ज़ेनपेक्ट कंपनी का, और ज़ेनपेक्ट कंपनी में जो पोजीशन है वो है प्रोसेस डेवलपर। एक ऑन कैंपस हायरिंग ड्राइव है, उसके लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ और सब आपको बता देता हूँ। सो ऑन कैंपस का ये इंटरव्यू था और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 20 मिनट्स। ओके, 20 मिनट्स तक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। अब जो इसमें क्वेश्चंस थे वो मैं आपको एक वन बाय वन करके गो थ्रू करा देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या करना होता है कि उसमें आप अपने बारे में बता सकते हो, आपने जिस चीज़ों पर काम किया है, किस बैकग्राउंड से आते हो, क्या आपकी ब्रांच है, क्या डिग्री है, कितने सीजीपीए आए हैं, किस किस चीज़ों पे आपने काम किया है, अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वो क्या है, अगर आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशन है या आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, वो सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन में आंसर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट प्रोजेक्ट्स हैव यू वर्कड अपॉन। सो ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, इसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बता सकते हो जिस पे आपने काम किया है। अब इसको बताने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो भी सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हो आपको, जब से जो आपने जिसको फर्स्ट रैंक पर रखा हो ना, कोई ऐसा आपके पास अगर प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो, बड़ा भी हो, उसके बारे में डिस्कस करो। सबसे पहले उसका टेक स्टैक बताओ कि उसमें क्या टेक स्टैक यूज़ किया था, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वो वाला प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहा था, रियल वर्ल्ड में उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो वो सब आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। मतलब इसमें आपको कोड डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका आंसर टोटल थियोरटिकल रखना होता है, जिसमें आप बता रहे होते हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम प्रोजेक्ट क्या सॉल्व कर रहा था, आपने क्या चीज़ बनाई थी। देन थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाई डिड यू चूज द स्पेसिफिक टेक स्टैक फॉर द प्रोजेक्ट। अब ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, जब भी आपसे प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है सो उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आपने उस वाले टेक स्टैक का यूज़ क्यों किया, जो भी टेक स्टैक का आपने यूज़ किया प्रोजेक्ट में। तो इसका आंसर आपको कुछ ऐसा देना होता है कि इसमें जो भी आपका टेक स्टैक यूज़ है उसके क्या एडवांटेज हैं, मतलब जो भी आपने इसमें यूज़ किया है उस वो चीज़ उस प्रोजेक्ट के लिए कैसे फिट बैठती थी, उसका एडवांटेज क्या है, और दूसरे टेक स्टैक के ऊपर वो क्यों कंफर्ट प्रदान करता है, मतलब वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वो वाला टेक स्टैक बेस्ट क्यों था। तो सीधी सीधी बात है, आप उस चीज़ के एडवांटेज पढ़ सकते हो। अब सपोज आपने नोड जेएस पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, आप कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया जिसमें नोड जेएस का यूज़ हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, नोड जेएस के क्या क्या एडवांटेज हैं आप वो पढ़ के चले जाओ, वो आप बता सकते हैं। कैन यू शेयर एनी एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप डिटेल। अगर आपका कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, वो आप इसमें शेयर कर सकते हो। देन एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो देखो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आप जावा टी पॉइंट आई वुड रिकमेंड आप फॉलो कर सकते हो। जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट है, जावा टी पॉइंट, ओके, इससे आप पढ़ के जा सकते हो। ऊप्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको हर चीज़ जो चार पिलर्स होते हैं ऊप्स के वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्या होते हैं, और उनकी आपको डेफिनेशन बता देनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू नो अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, कैन यू डिस्कस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एंड देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर से कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो, और कौन कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको पता है। जैसा कि आपको पता होगा काफ़ी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, जैसे कि बबल सॉर्ट होती है और इंसर्शन सॉर्ट होती है। तो सबसे पहले तो नाम ही बताना था, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती हैं। तो ऐसे आप नाम इसमें बताना था। और उसके बाद जो था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आप बता सकते हो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ये तो एक पर्टिकुलर इंटरव्यू है, तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देन व्हाट इज एसक्यूएल, शेयर सम एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल आपको पता ही होगा, एसक्यूएल आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस पे क्वेरी करने के लिए यूज करी जाती है। शेयर सम एसक्यूएल कमांड्स में वही काफ़ी सारे कमांड्स होते हैं, जैसे कि सिलेक्ट आपकी कमांड होती है, जैसे कि आपको डेटा किसी कोई अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, या आपको मैक्सिमम फाइंड करना है तो कैसे करोगे, मिनिमम फाइंड कैसे करोगे, वेयर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे दो चार एग्जांपल एसक्यूएल के कमांड्स के दे सकते हैं। देन द इंटरव्यूअर कंडक्टेड अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ माय रिस्पॉन्स एंड अपॉर्चुनिटी टू मी टू आस्क क्वेश्चन अबाउट ज़ेनपेक्ट एंड द रोल। देन वही ब्रीफ डिस्कशन अपने आप में, मतलब ब्रीफ डिस्कशन इन माय रिस्पॉन्स, मतलब जो भी क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं इसका जो भी रिस्पॉन्स आया तो उसी के बारे में क्रॉस क्वेश्चंस और आगे के क्वेश्चंस, मतलब उसी के ऊपर डिस्कशन किया गया। एंड
देन लास्ट में पूछा गया आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट ज़ेनपेक्ट। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो और इंपॉर्टेंट हैं वो है बिहेवियर क्वेश्चंस, तो बिहेवियर क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जा सकते हैं। बिहेवियर क्वेश्चंस में लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन ज़ेनपेक्ट, ओके, व्हाट इज द जॉब रोल यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट इज योर फेवरेट टेक स्टैक, है ना। तो इस प्रकार के जो स्ट्रेंथ वीकनेस, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बिहेवियर क्वेश्चंस में आते हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं, तो वो सब भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज वन इंटरव्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम ज़ेनपेक्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।